हेलो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत अच्छे से समझ लिया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि एक एक क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में बनाना है और आप लोग को वहाँ पे कोई गलती करके नहीं आना है। इसीलिए मैं एक भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, उस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने बना लिया था। अब चलते हैं इसके आगे 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद 11 देखेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन यानी प्रश्नावली का जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह देखिए क्या दिया गया है। वह इसमें बोला है कि फलन का मान, जो फलन f(x) है, इसका मान देखिए कुछ इस तरह दिया गया है कि इसमें बोला है कि x + 1 होगा। यानी फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि x + 1 मिलेगा कब। इसमें कंडीशन दिया गया है यदि x का मान 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मान क्या मिलेगा, x + 1। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि x² + 1 मिलेगा यदि x का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सेकंड में बोला है कि 1 से छोटा होगा। तो देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए, यह फलन फॉलो कब होगा, जब x का मान 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगा। यानी आप कहीं भी x का मान 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा लेंगे तो हमारा फलन का मान x + 1 होगा। यदि आपका x का मान 1 से कम होता है तो आपका मान क्या मिलेगा, x² + 1 मिलेगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है। और इसमें भी पूछा है कि असंतता का बिंदु बताएं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि असंतता का बिंदु बताएं तो आप उसमें एक पॉइंट पर संतता चेक कीजिएगा। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फलन का मान यानी कहेंगे चेंज होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी पॉइंट पर फलन का मान चेंज होगा आप उसी पॉइंट पर उस फलन का संतता चेक करेंगे। यदि उस पॉइंट पर संतत हो जाता है तो उस फलन में असंतता का कोई बिंदु नहीं है। यदि उस पर असंतत आ जाता है तो उसी पॉइंट पर सिर्फ क्या होगा, असंतत होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो फलन है इसमें x बराबर यानी 1 पर ही इस फलन का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग को इस फलन का संतता किस पर जांचेंगे, x बराबर 1 पर। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे x बराबर 1 पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, LHL। ठीक है, क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL कैसे निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h। क्योंकि LHL निकालने के लिए जिस बिंदु पर हम लोग को चेक करना होता है उसी बिंदु में से h को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब देखिए, अब आपको चेक करना है कि किसमें x का मान 1 से कम है। क्योंकि देख रहे हैं 1 - h है, यानी 1 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि किसमें 1 से कम वैल्यू हो रहा है x का। तो इसमें देखिए x का मान 1 है और 1 से ज़्यादा है। ठीक है, छोटा नहीं है। और इसमें देखिए x का मान 1 से कम है तो इसी में जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दिया गया है, x² + 1। ठीक है, क्या दिया गया है, x² + 1 दिया गया है। तो अब देखिए, अब हम लोगों को x की जगह क्या रखना है, 1 - h। तो आप इसको ऐसे मिटा दीजिए। फिर यहाँ क्या लिखिएगा, 1 - h। यहाँ x का स्क्वायर है तो आप यहाँ लिखेंगे 1 - h x की जगह, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, और आगे क्या है, +1। तो आप यहाँ +1 लिख दीजिए। ठीक है,
अब देखिए, अब आप h का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो कितना हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 माइनस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1 और आगे प्लस 1 है, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो LHL का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हम लोग इसी तरह क्या निकालेंगे RHL। देखिए RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस h। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि किसमें, देखिए 1 प्लस h है, इसका मतलब कि 1 से ज़्यादा है। तो अब आपको इसमें चेक करना है कि किस पॉइंट यानी x का किस कंडीशन में x का मान 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें तो देखिए x से यानी कहेंगे x का मान x से क्या है कम है, और हमको तो कम नहीं लेना है, 1 से ज़्यादा वाला यानी कंडीशन फॉलो करना है। तो इसमें देखिए बोला है कि x का मान 1 के बराबर है और 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा तो इसका वैल्यू क्या दिया गया है x प्लस 1, और x की जगह क्या रखना है 1 प्लस h। तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है 1 प्लस h। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h और आगे क्या है प्लस 1, तो आप यहाँ प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखिए, अब आप h का मान 0 इसमें रख दीजिए, तो 1 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 1 0 1 कितना होगा 1 प्लस 0 1 और 1 1 कितना हो गया 2, यानी RHL का मान भी कितना आ गया 2 आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे फलन का मान निकालेंगे 1 पर। ठीक है, तो देखिए जो यह कंडीशन है यह 1 के दिख रहा है, यहाँ यह बराबर का चिन्ह होता है, यह 1 के क्या है बराबर भी है, तो इसका मान क्या है x प्लस 1। तो x जगह क्या रखना है 1, तो आप यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 1। तो 1 1 कितना होता है 2। तो आप लोग देख रहे हैं LHL का मान भी कितना आ गया 2, RHL का मान भी कितना आ गया 2, और फलन का 1 पर मान भी कितना आ गया 2, यानी जो टर्निंग पॉइंट पर फलन का मान चेंज हो रहा है उस पर भी क्या आ गया संतत आ गया। इसका मतलब कि इस फलन का कोई असंततता का बिंदु नहीं है, यह सारे बिंदुओं पर क्या है संतत है। तो हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे ऐसे LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान 1 पर लिखेंगे, तीनों बराबर है। हम ऐसे यहाँ लिखेंगे अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं है, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो मुझे आशा है कि मुझे यानी यह समझाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर लिया था, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन को भी कैसे हम लोग अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, बस आप अपना माइंड कंसंट्रेट करके बस देखते जाइए। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है 11 नंबर बस इसी के जैसा है, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए फलन f(x) का मान क्या दिया गया है कि f(x) का मान दिया गया है x³ -3। ठीक है, x³ दिया गया है, और इसका कंडीशन क्या बोला है कि यदि x, ठीक है x जो है वह लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी x का मान जब 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर भी होगा तो इसका मान क्या मिलेगा x³ -3। और सेकंड कंडीशन में बोला है कि x² + 1 मिलेगा। कब, इसमें भी कंडीशन बोला है, देखिए क्या कि x का मान 2 से बड़ा होगा। ठीक है,
इसमें बोला है कि x का मान 2 से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। और इसमें भी हम लोग को असंतता का क्या बताना है, बिंदु बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फलन का मान किस पर चेंज हो रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2 पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसकी सतता किस पर जांचेंगे, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, LHL, ठीक है, LHL। तो LHL निकालने के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, ठीक है, 2 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो अब देखिए फलन का मान 2 से कम हो रहा है, यानी 2 माइनस h यानी 2 से कम हो रहा है। तो किसमें 2 से कम है, x का मान देखिए, इसमें x का जो मान है वह 2 से बड़ा है, तो यह इसमें तो नहीं जाएगा। इसमें देखिए x का मान 2 के छोटा है और 2 से बराबर है, यानी x का मान 2 से छोटा किसमें है, फर्स्ट कंडीशन में है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, x³ माइनस 3। तो देखिए x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस h। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 माइनस h का क्यू, x है, x का वैल्यू 2 माइनस h, ऊपर q है, यहाँ भी q, और आगे क्या है -3, तो आप यहाँ आगे -3 यानी लगा दीजिए। अब देखिए, अब आप यहाँ h का मान 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का q और माइनस का 3। तो अब देखिए 2 माइनस 0 यानी 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और माइनस का क्या है 3, तो 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो LHL का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, RHL, देखिए कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f। RHL में क्या करते हैं, उस बिंदु में h जोड़ देते हैं। तो अब आपको देखना है कि किसमें फलन का मान 2 से ज्यादा है, क्योंकि 2 प्लस h है यहाँ पर। तो इसमें देखिए x का मान क्या है, 2 से बड़ा है, यानी इसी में जाएगा। और इसका मान क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x स्क्वायर है और x के जगह क्या रखना है, 2 प्लस h। तो आप यहाँ रखेंगे 2 प्लस h का स्क्वायर, और आगे क्या है +1, तो आप यहाँ +1 लगा दीजिए। अब देखिए, अब आप h का मान 0 यहाँ रख दीजिए, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर और +1। अब देखिए 2 प्लस 0 यानी 2, और 2 का स्क्वायर 4, और आगे क्या है 1, तो 4 1 कितना होता है 5, ठीक है। तो RHL का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, LHL का मान निकल गया, RHL का मान निकल गया, और हम लोग क्या निकालेंगे, फलन का मान 2 पर निकाल कर चेक कर लेंगे। तो इसमें देखिए x का मान 2, अब हम लोग क्या करेंगे, LHL का मान निकल गया, RHL का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए फलन का मान हम लोग 2 पॉइंट पर ही, यानी पॉइंट 2 पर निकालेंगे। तो देखिए x का मान इसमें ही देख रहे हैं 2 के बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या दिया गया है, x³ माइनस 3। तो x जगह क्या रखना है हम लोगों को 2, तो आप यहाँ क्या करेंगे 2 लिखेंगे, और इसका ऊपर क्या है पावर 3, तो आप यहाँ इसके 3 लगा देंगे, और माइनस का क्या है 3, तो आप यहाँ माइनस का 3। तो अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, और माइनस में क्या है 3, तो 8 में से 3 गया 5। तो अब आप देखिए कि LHL का मान भी 5 आ गया, RHL का मान भी 5 आ गया, और फलन का मान 2 पर भी कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब कि फलन का जो टर्निंग पॉइंट था x बराबर 2, इस पर भी क्या हो गया, संतत हो गया। इसका मतलब कि यह फलन में कोई असंतता का बिंदु नहीं है, यह सारे बिंदु पर क्या है, संतत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान 2 पर क्या है, तीनों बराबर है, ऐसे हम लिखेंगे।
और आप क्या लिखेंगे, और आपको लिखना होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि अशांतता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं LHCl का मान, RHCl का मान और फलन का मान तीनों क्या है, बराबर है, यानी ये सारे बिंदुओं पर क्या होगा, संतत होगा। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा, तो आप इसको प्लीज नोट कीजिए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।